हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ मेरी इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जी ट्यूटर्स। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग अवेयर तो होंगे ही कि एमई टेक के रिलेटेड एसीपीसी के द्वारा एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम वही जानेंगे और समझेंगे कि भाई एडमिशन प्रोसेस जो है वो आपको कैसे करनी है, लास्ट डेट जो है वो क्या है, नोटिफिकेशन कब से स्टार्ट हुई है और वो सब। तो प्लीज़ आप मेरी इस यूट्यूब चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर सपोर्ट दीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो एमई एमटेक की प्रोसेस अगर आपको जीटीयू के अंडर में करनी है तो जो वेबसाइट है वो है acpc.gujarat.gov.in, जो आप इस स्क्रीन में देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको जो भी कोर्स फीस में एडमिशन लेना है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको जो 3 डॉट्स है ना ऊपर के, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। कोर्सेज के अंदर आपको जाना है और फिर जो भी डिग्री में आपको एडमिशन लेना है। अभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ एमई एमटेक के रिलेटेड, दैट्स वाई आई एम क्लिकिंग ऑन एमई एमटेक। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, लेटेस्ट न्यूज़ एंड सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, फिर एमई एमटेक के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है, जो भी इंपॉर्टेंट डेट के हिसाब से जब भी आई हुई है तो उसका एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ऑनलाइन एडमिशन की डिटेल्स भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करें तो जब लेटेस्ट सर्कुलर जो आया हुआ है वो 2-3 दिन पहले आया हुआ है। यानी कि देखो, एमई एमटेक में आपको अगर एडमिशन लेना है तो देयर आर 2 वेज। फर्स्ट, अगर आपने गेट क्वालिफाई की है, ठीक है, तो आप गेट के थ्रू पर एडमिशन ले सकते हैं। अगर मान लो किसी स्टूडेंट्स ने गेट क्वालिफाई नहीं की है, ठीक है, गेट दी है बट क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो वो पीजी सेट यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसको हम पीजीसीईटी बोलते हैं, तो वो एमई एमटेक के बेसिस पे जो हमारी जीटीयू है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या तो फिर प्राइवेट, इसके बेस पे हम एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो पीजीसीईटी के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। बस यही पार्ट है आपका एमई एमटेक के एडमिशन के लिए। ठीक है, दूसरा एक सर्कुलर आया हुआ है तो वो है 14/5 को, जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि भी एमई एमटेक में आपको कैसे एडमिशन लेना है। रिवाइज प्रोविजनल लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट भी दिए गए हैं। ये सभी की डिटेल्स हम आपको वीडियो में शेयर करेंगे, बट एक वीडियो में जो कवर करना है वो मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से हम जो है आज सिंपल एडवर्टाइजमेंट देखेंगे कि भाई एमई एमटेक के रिलेटेड कौन सी एडवर्टाइजमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिंपली 14 तारीख को ये सर्कुलर आया था, तो हम डिस्कस करेंगे के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ है। तो वो इस प्रकार है जो मैंने अभी डाउनलोड किया है। तो देखो, अनाउंसमेंट फॉर एडमिशन टू फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी यानी कि एम टेक बराबर, एंड पोस्ट ग्रेजुएट फार्मेसी यानी कि एमफार्म। तो हाँ देखो फ्रेंड्स, 2026-27 के एडमिशन्स के लिए एमफार्म का भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, तो उसके रिलेटेड मैं एक नया वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, सीट बाइफरकेशन जो है वो कैसे होता है वो हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 95% की जो सीट है वो अपनी जो गुजरात के कैंडिडेट्स है, ठीक है, तो वो एडमिशन ले सकते हैं। वो कैसे? और दूसरा है कि फिर 5% सीट जो है वो गवर्नमेंट या ग्रांट इन एड यानी कि कौन सी भी कॉलेज में अगर आउट साइड ऑफ द गुजरात के कोई कैंडिडेट है तो उनको मिल जाएगा। ठीक है, ये इसका बाइफरकेशन कुछ इस प्रकार है। मुझे जस्ट प्रीवियसली किसी एक स्टूडेंट्स ने इसी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि भाई मान लो कि वो किसी अदर स्टेट का है तो क्या वो एडमिशन ले सकता है? तो जी हाँ, वो डेफिनेटली ले सकता है। फिर यहाँ पे कुछ साइबर स्पेस सेंटर्स का टाइमिंग दिया गया है। साइबर स्पेस सेंटर यानी फ्रेंड्स वो एक प्रकार के सेंटर होते हैं कि मान लो किसी के पास इंटरनेट नहीं है, मोबाइल नहीं है या तो फिर डेस्कटॉप नहीं है, ठीक है, तो अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऐसी कौन सी कॉलेज इसमें जाकर आपको एडमिशन के लिए कोई ना कोई डेफिनेटली फैकल्टी होगा जो आपको हेल्प करेगा कि भाई आपको कैसे फॉर्म भरना है। ठीक है, और यहाँ पे नोट करने की बात ये है कि भाई वहाँ पे कोई चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं लेते। जो आपका एडमिशन का जो चार्जेस है, जो आप एडमिशन करोगे एसीपीसी में, ठीक है, तो उसके जो भी चार्जेस है वही रहते हैं। कोई एडिशनल चार्जेस यहाँ पे साइबर स्पेस सेंटर में आपको नहीं देने हैं। ठीक है, साइबर स्पेस सेंटर वही होता है कि जहाँ पे इंटरनेट अच्छा हो और आपको हेल्प करे कोई फैकल्टी, नथिंग एल्स बराबर। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगे गए जो आपको ध्यान में रखना है कि भाई जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, तो वो आपका मस्ट कोई एक करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, बस वैसा कुछ नहीं आगे। फिर ये देखो, आपको अगर एमई एमटेक में एडमिशन लेना है तो जैसे मैंने सबसे पहले कहा कि आपको गेट क्वालिफाई होने चाहिए। अगर आप गेट क्वालिफाई है फ्रेंड्स तो आपको ये पीजीसीईटी एग्जाम देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जैसे आप एडमिशन लेते हो ना तो आपको 12,000 से 15,000 तक का गवर्नमेंट आपको स्टाइपेंड भी देती है अगर आपने गेट क्वालिफाई किया हो तो। ठीक है, तो अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो अभी फाइनल ईयर में है या तो फिर अभी नेक्स्ट ईयर वो फाइनल ईयर में जाएंगे, तो मैं उनको सजेशन वही देना चाहूँगा कि आप ना गेट की डेफिनेटली प्रिपरेशन करें। ठीक है, क्योंकि उससे 2 फ़ायदा होगा। अगर आपका बहुत अच्छा स्कोर हुआ तो आपको एनआईटी या आईआईटी में एडमिशन मिल सकता है, या तो फिर अगर आपका वहाँ पे एडमिशन नहीं भी हुआ तो अपने गुजरात में भी बहुत अच्छी अच्छी कॉलेजेस है जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि भी कौन सी कॉलेज है और उसका क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, इवन उसका मेरिट रैंक क्या है, और फिर कौन से उसके स्पेशलाइजेशन भी है। क्योंकि फिर आगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है बताई गई है, ठीक है, जो हम आगे देखेंगे। बट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एमई एमटेक एंड एमफार्म स्टार्ट हो गया है 15 मई से।
ठीक है, यानी कि आज है 16 में। ठीक है, द कैंडिडेट्स विल हैव पास्ड बी बीटेक ऑफ इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद मिनिमम 50% यानी कि 45% SC 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 BC EWS के लिए। यानी कि देखो, अगर आपको एमई एमटेक में एडमिशन लेना है तो 50% तो आपको चाहिए ही होगी। ठीक है, और बी फार्म में अगर हम बात करें तो मिनिमम 55% अगर आपको एम फार्म में एडमिशन लेना है। ठीक है, अगर आप SC ST EWS या ACBC में है तो आपको 50% तो डेफिनेटली चाहिए। यहाँ पे परसेंटेज है। ठीक है, ये बात का आपको ध्यान में रखना है। PGCET एग्जाम की अगर हम बात करें तो आफ्टर एडमिटिंग गेट और GPAT क्वालिफाई कैंडिडेट्स हैविंग द वैलिड गेट एंड GPAT क्वालिफाइंग मार्क्स द अनफिल्ड सीट्स इफ एनी विल बी पास इन मेरिट स्कोर इन PGCET 2026। यानी कि अगर एमफार्म के लिए बात करें तो GPAT आती है, और जो BTech के बाद कोई ME MTech में एडमिशन लेना चाहता है तो उनको गेट एग्जाम आती है। अगर वो गेट क्वालिफाई तो फिर PGCET देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और कई बार स्टूडेंट्स ऐसे भी करते हैं कि गेट अगर क्वालिफाई तो PGCET एग्जाम भी दे देते हैं, ताकि उनको ऐसा कि भाई मेरे को अगर नहीं मिला तो एडमिशन। बट देखो, जो भी कैंडिडेट अगर गेट क्वालिफाई है तो सबसे पहले प्रायोरिटी गेट एग्जाम को दी जाएंगी। सेम फॉर एमफार्म, अगर एमफार्म में कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जिन्होंने GPAT क्वालिफाई किए तो उनको सबसे पहले चांस दिया जाता है कौन सी भी अच्छी कॉलेज के लिए। ठीक है, तो उसको आपको टेंशन नहीं लेना है। फिर क्या बोल रहे हैं कि द PGCET 2026 शुड बी कंडक्टेड ऑन 20 जून बराबर एंड 21 ऑफ जून। यानी कि देखो, यहाँ पे जो डेट दी गई है ना तो 20 जून यो, और ये मैं अगर मान सकता हूँ कि ये जो डेट है वो कंपलसरी रहते हैं, यानी कि इसमें कोई चेंजेस नहीं रहते। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। 8 our different centers in Gujarat. The detailed PGCET 2026 schedule and other details are available on the committee's website, जो मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊँगा। ठीक है, all non-GATE, non-GPAT candidates including sponsored non-GATE, non-GPAT should appear in the PGCET 2026 to become eligible for admission। यानी कि मान लो किसी ने गेट एग्जाम दी है, ठीक है, अगर वो क्वालिफाई नहीं हुआ है तो भी ये PGCET एग्जाम दे सकता है। ठीक है, बट मैंने आपको कहा है कि भाई आपने GPAT अगर क्वालिफाई की है, अगर गेट क्वालिफाई किया तो ये PGCET एग्जाम देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे बताया गया कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करना है, तो वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगा। लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 13 ऑफ में लास्ट डेट है। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, और ये जो भी है तो मैं आगे की वीडियो में आपको कवर करता हूँ। तो प्लीज़ आप मेरी इस यूट्यूब चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर सपोर्ट दीजिए। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।